के बाद आंदोलन में और जान डाली गई, जिसके बाद लगातार सीमाओं पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद और उसके बाद गाजीपुर में 28 जनवरी को जिस तरह प्रशासन द्वारा किसानों को हटाने का आदेश दिया गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन का तंबू उखड़ गया है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन में नई जान फूंक दी। जहां 28 तारीख को कुछ ही किसान बचे हुए थे, वहां गाजीपुर में अब किसानों का रैला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से किसान लगातार गाजीपुर पहुंच रहे हैं। किसानों का साफ कहना है, अब जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों पर किए गए अत्याचारों का परिणाम सरकार को आने वाले 2022 में भुगतना पड़ेगा। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर गाजीपुर में किसान लगातार आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इसी बीच प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके तहत NH-24 के कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई। जहां आंदोलन चल रहा है उस सड़क पर 12 लाइन की बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसमें कटीले तार भी इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा गाजीपुर के फ्लाईओवर को पूरी तरह से बंद किया और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमित सिंह, दिल्ली समाचार 24। 22 तारीख तक ऐसा लग रहा था कि धरना समाप्त हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के उन आंसुओं ने एक नई दिशा और जोश इस आंदोलन को दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि क्या अब लग रहा है आपको, जिस मोदी जी ने आह्वान किया है कि वार्ता के लिए, उस पर क्या कहना चाहिए? वार्ता के लिए तो किसान पहले से तैयार है, फिर भी वार्ता के लिए हम तैयार हैं। हमारे जो नेता है वो बात करेंगे, बातचीत से रास्ता निकलेगा। मोदी जी को जिद छोड़नी चाहिए। किसान को मुसीबत है, ये कानून गलत है, तो इसलिए सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। आप कब से हैं यहाँ पर? जब तक बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। MSP पे गारंटी खरीद का कानून सबसे पहली प्राथमिकता में रहेगा। पिछले दिनों देखा गया दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने सख्ती करने की कोशिश की, उस पर क्या कहना चाहिए? इस तरीके से दमन अगर कोई करेगा, इतिहास दर्ज है, इतिहासों में लिखा है, जब जब जन भावनाओं का दमन किया गया है उसकी कीमत सरकारों को चुकानी पड़ी है और आगे भी चुकाएंगे ये। आप बताइए, आप कब से हैं यहाँ पे? देखिए जी, मैं अलीगढ़ जिले से हूँ। मेरा नाम जगत चौधरी है। मुझे 53 दिन हो चुके हैं यहाँ रहते रहते। जब तक हमारे नरेश टिकैत जी का आदेश रहेगा हम वही करते रहेंगे। देखिए, उस दिन हमने 27 तारीख को देखा था, वो काले बादल मंडरा रहे थे हमारे पास। आंखों से देखा मैंने पहली बार। जब यहाँ से बिजली काट दी गई, उन पर अधिकारियों पर फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन को भी नहीं उठा रहे थे। फिर 28 तारीख को इन्होंने क्या किया उस दिन का हम कभी भूलने वाले नहीं हैं उसको। अपनी आंखों में इतना खून खोला था, शायद खून की नदियां बहा देते हम लोग, लेकिन पी गए कि वो हमारे नेता का ऑर्डर था। इन्होंने सोचा था कि यह किसान नेता ना रहेगा तो आने वाले समय में कौन धरना करेगा। क्यों अब के हम हर हर मोदी, घर घर मोदी करके हम युवाओं ने वोट दिया था, आह्वान किया था कि मोदी जी को दोबारा लाए थे। उन्होंने हमको विश्वास दिया था कि किसानों हम आपकी दोगुनी आमदनी कर देंगे, लेकिन हमारी तो आधी आमदनी छोड़ी। भी कह रहे हैं कि इस कानून से आमदनी दोगुनी होगी। देखो, DAP का कट्टा क्या है, यूरिया का कट्टा क्या है, डीजल का रेट क्या है, दवाइयों का रेट क्या है, उनका दोगुना रेट कर दिया। हमारे किसानों को आधा नहीं छोड़ा आमदनी का। हमें तो वो पुराने दिन अच्छा चाहिए। हमें पुरानी इंडिया अच्छी लगती है, हमें पुराना किसान अच्छा लगता है, हमें अपना पुराना ताऊ अच्छा लगता है, अपना पुराना परिवार अच्छा लगता है। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन। रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक रहेंगे हम तब तक हमारा MSP लिखित में गारंटी में पहला हमारी प्राथमिकता है। यदि हमारे तीनों कानून पास नहीं होंगे, चाहे हमें 2024 तक रहना पड़े, 2022 का बाबा जी का देख लेना सेमीफाइनल, और 2024 में हमारा फाइनल होगा। फाइनल ऐसे नहीं है तो वोट की चोट से हमारे जाएंगे जब तक करके। और है पार है। क्यों? हमने पहली बार देखा आंखों से, क्योंकि ये इतिहास बना है। हमारा किसान, हमारे देश का किसान अन्नदाता देवता के रूप में टिकैत जी रोए, वो टिकैत जी नहीं रोए, देश का हर नागरिक किसान रोया। वो आंखों के आंसू निकले थे। पहली बार मैंने देखा कि टूटा हुआ दिल जोड़ा था। इन्होंने ऐसे बहकाया। अभी कोई कल परसों में आया है यहाँ पे? हम आए हैं कल में, हम बदायूं से आए हैं। 5 ट्रैक्टर आ गए हैं और 10 ट्रैक्टर हमारे आने वाले हैं। उससे पहले 50 कार्यकर्ता हमारा लगातार रहा है, लगातार आंदोलन में रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से हम गए। सरकार की इतनी घिनौनी रणनीति थी, जो मार्ग हमको दिया गया था उस मार्ग को आगे अवरोधक किया। ये घटिया षड्यंत्र रचा, किसान को दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसान एक एक आंसू का बदला पूरे दम और खम के साथ लेगा। पूरे बदायूं का भारतीय किसान कार्यकर्ताओं के साथ वहां का लोकल किसान जाट महासभा ने अपना पूरा समर्थन दिया है।
आर पार की लड़ाई जब तक नहीं हो जाती, किसान एकता, हम एक माह का राशन, किसान एकता, एक माह का राशन किसान एकता, और अपनी व्यवस्था करके आए हैं। उसके बाद हमारे जो ट्रैक्टर आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं। और कितने लोग अभी तक आएंगे? और अभी कोई असंख्य में कोई संख्या निश्चित नहीं हमारी। बदायूं जनपद से आर पार की लड़ाई को आए रहे, पहले भी आए हैं टिकैत जी के साथ और आज भी टिकैत जी के साथ हैं। जब तक ये आदेश, तीनों अध्यादेश काले कानून वापस नहीं हो जाते, हम वापस नहीं जाते। किसान एकता। देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में। एक युवा हमारे साथ है, बताइए आप कब से आए हैं यहाँ पे? अब किसान को मोदी साहब ये कह रहा नहीं अगर आतंकवादी है। जब किसान यहाँ नहीं आया था, जब आतंकवादी नहीं था, अब हम आतंकवादी हो गए जहाँ गए हम। ठीक है भाई। तो आप कब से आए यहाँ पे? हम तो कल से आए, अभी तो हम यहीं रह कहाँ से गए। हैं आप? हम बागपत से हैं। बागपत से। तो आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में। 28 तारीख के बाद जैसा दिख रहा था, अब दुगने जोश के साथ एक बार आंदोलन फिर शुरू हो गया है। अमित जुज्जू, समाचार 24 दिल्ली।